कैमरा रोलिंग एक्शन माइक टेस्टिंग हेलो 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 अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो आज अपने साथ है अपने इरफान भाई। तो इरफान भाई के बारे में बता दूं, मैं इरफान और मैं हम लोग साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। इट्स बीन 6 to 7 years वी आर टुगेदर। और अमेरिका भी मतलब 2 साल से है। और इरफान जो था वो दूसरे स्टेट में था, मैं आया था, मैं कोलोराडो में था तब रेस के साथ। इरफान था नॉर्थ कैरोलिना। बट अभी जो है हम लोग न्यू जर्सी में और एक ही रेस्टोरेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि यहाँ का वेदर जो है ना, यहाँ बर्फ़ बहुत गिरती है और वही था, टाइम नहीं मिल रहा था। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो मेरे पीछे लेक है, यहाँ पे बैठ के हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है ओवरऑल देखो, पहली बात तो ये वीडियो जो है ना, ये बैचलर लोगों के लिए, मतलब जो हमारे जैसे लोग हैं। अगर आप लोग फैमिली के साथ हो और अमेरिका आ रहे हो, आपके 2 बच्चे, आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो सॉरी, क्योंकि मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं बैचलर हूँ, ये भाई बैचलर है, हम लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया है। तो हम उसके हिसाब से ही आपको पूरा प्रॉपर बता पाएंगे कि जो मंथली, देखो सैलरी की तो हर कोई बात करता है, अरे इतना कमाएंगे इतना कमाएंगे, बट जो खर्चा होता है वो भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो आज जो भी है मैं और इरफान अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमारे क्या क्या खर्चे होते हैं, जो बेसिक नीड्स होती है। ऐसा नहीं कि आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, कसिनो में जाके जुआ खेल रहे हो, वो आपका एक्सपेंस नहीं होता है, वो आपकी अय्याशियाँ होती है। एक्सपेंस जो होता है वो नॉर्मल होता है। जैसे आप रेस्टोरेंट्स में जाके आप मत जाओ, आपका नहीं होगा खर्चा, बट घर वैसे घर में रहना है तो वो तो नॉर्मल है, वो एक चीज़ है। तो वही टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इरफान भाई खुद अपना इंट्रोडक्शन दे 1 या 2 मिनट के लिए, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए इरफान भाई के बारे में थोड़ा सा। आपका मतलब, मैं आपसे पूछता हूँ, आप जब आए थे अमेरिका में तो आप कौन से स्टेट में आए थे? मैं आया था साउथ कैरोलिना में और एज ए J1। ओके, वहाँ का वेदर कैसा लगा था आपको? मतलब क्या था, वहाँ का कैसा वेदर था? सेम मुंबई जैसा था, मतलब हॉट एंड ह्यूमिड, मोस्टली सनी वेदर था। ठीक है, वेदर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई, आपको स्टेट में वेदर आ बहुत रहे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आप कहाँ रहते हैं, आपके एक्सपेंस उस पर डिपेंड करते हैं। तो देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आप कोई भी कंट्री में जाते हो या आते हो, जो भी मंथली एक्सपेंस होता है ना आपका, अभी जैसे रहने का हो गया, खाने का हो गया, वही होता है, बेसिक एक्सपेंस होता है। तो आज हम बात करेंगे मंथली एक्सपेंस की। और सबसे पहला टॉपिक है हमारा घर। देखो, अभी आप कहीं आ रहे हो, आपकी फैमिली तो यहाँ है नहीं, आपको घर तो चाहिए रहने के लिए। तो मेरा कैसे था, जब मैं कोलोराडो में गया था, तो जो सेंट रेजिस, जो मेरा स्पॉन्सर था, जो सेंट रेजिस वाले थे, उन्होंने ही 2 घर खरीदे थे और वो हमको उसमें रखते थे। और वो मंथली भाड़ा हमारा मतलब कट करते थे पेरोल में से। शायद इरफान का भी वैसे ही था, राइट? आपका भी वैसे ही था, या राइट? वैसे ही था, पूरा एक कॉम्प्लेक्स बाय कर लिया था उन्होंने। मतलब ऐसा और नहीं था कि आप यहाँ आ रहे हो, नहीं मतलब आप नहीं इंडिया से फ़ोन पे कांटेक्ट कर रहे हो, अरे मेरे को एक घर ढूंढना नहीं नहीं है, नहीं मैं वहाँ, ऑलरेडी ऐसा कुछ नहीं था। ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में साइन हो गया था। यहाँ से सीधा आए हम लोगों ने, टैक्सी आके सीधा अकोमोडेशन में ड्रॉप किया हमको। मतलब सब कुछ इंडिया से ही हो सब गया कुछ था। इंडिया से हो गया था, मेरा पेपर भी, वर्क सब। तो मेरा भी ऐसे ही हुआ था, मेरा भी सब कुछ इंडिया से ही हो गया था। बट मेरा कॉन्ट्रैक्ट इंडिया से साइन नहीं हुआ था। मुझे जब मैं आया कोलोराडो में, तो मैं मेरे स्पॉन्सर के पास गया, उन्होंने मुझे हेल्प किया। उन्होंने बोला आप यहाँ रहो, और आपका कुछ ऐसा कि मुझे रूम देखना पड़ रहा है, जाके ढूंढना पड़ रहा है, ऐसा नहीं था। बट फिर भी मैं आपको एवरेज बता दूँ, देखो मैं देता था $800। मैं था कोलोराडो में। अब वो जगह ऐसी थी कि वो पहाड़ों में, वहाँ पे तो मतलब मिनिमम $1000 तो जाता ही है रेंट का। वन बेडरूम, हाँ, मैं पूरे घर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक इंसान को एक बेडरूम तो चाहिए। और अगर उसमें भी डिपेंड करते किचन चाहिए या नहीं चाहिए। किचन नहीं है तो वो और सस्ता होता है, किचन है तो वो और महंगा होता है। आपका क्या एक्सपीरियंस था रेंट में? आपका कितना था सेम 800 पर मंथ। पर मंथ? पर मंथ 800। 2 BHK था, हम लोग फोर फोर पीपल शेयर करते थे रूम। और हाउसिंग बड़ा था, अच्छा था, किचन बाथरूम, एक मास्टर बेडरूम था, वार्डरोब, वॉक इन वार्डरोब सब था, फैसिलिटी अच्छी थी। मतलब बोलने का मतलब ये है कि आपको शेयर भी करना पड़ता हाँ, है, ऐसा शेयर नहीं कि करना अगर पड़ता। देखो आप एक घर लेने जाओगे, बहुत महंगा रहेगा भाई, 3000 4000 कितना भी। मैं मतलब मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि इतना ही होगा। शेयरिंग लोगे
तो 800 से 1000 आपको तो पकड़ना ही है, रेंट का इतना जाता ही है यहाँ पे। अब आप उसको इंडियन INR जो भी आप कंट्री से देख रहे हो उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। एवरेज इतना ही यहाँ पे भाड़ा देना पड़ता है। हाँ, हम लोग का स्पॉन्सर अच्छा था, बड़ा था, तो हम लोग को इतना टेंशन की Facilities ज़रूरत मिला। नहीं थी कि मैं जाऊँ ढूंढूँ, एडवांस दूँ, रूम देखूँ, ऐसा नहीं था। हमको डायरेक्ट अकोमोडेशन मिल गया था। वही सबका अलग अलग केस होता है। तो जब भी आप इंडिया से आ रहे हो तो अपने स्पॉन्सर से बात करो, जो भी है। अगर आपको पता है कि आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है और आपको खुद के लिए घर ढूंढना है, तो आप इंडिया से ही सब करके आओ, क्योंकि यहाँ इतना आसान नहीं है घर मिलना। और अगर मिलता है तो क्योंकि देखो आपको एडवांस देना होगा, आपको सब कुछ देना होगा, आपकी सैलरी आते साथ ही नहीं चालू हो जाएगी, तो आपको पैसा भी वो रखना होगा। आपको सब तो इलेक्ट्रिक एवरेज समझ जाओ 1000 पकड़ लो, 1800 तो पकड़ लो, 1800 ठीक है। बाद अब ये में भी डिपेंड करता है स्टेट कौन सा है। अभी जैसे मैं टेक्सास में था तो वहाँ और थोड़ा चीप है, बट एवरेज अगर आप निकालो पूरे ऑल ओवर अमेरिका में कहीं पे भी आप जाओ, 1000 इज बेसिक 1000 इज़ बेसिक, 1000 तो होता ही है फॉर 1 बेडरूम। विद यूटिलिटीज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी के साथ। हाँ, अब उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अब मैंने तो वो चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं की, बट जहाँ तक मैंने सुना है कि उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, गैस का बिल होता है। बट जो मैं रहता था, सेंट रेजिस ने जो मुझे दिया था उसमें मेरा सब इंक्लूड था। मेरे को Yeah. 1 रुपया नहीं देना पड़ता था, ग्रोसरी मेरे को खुद खरीदना पड़ता था। तो वो भी एक होता है। मैं तो यही बोलूँगा, जब कभी भी आप रूम देख रहे हो, चाहे इंडिया से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, पहले ही डील करो। बट 1000 तक हमारा मतलब जिस तरह से हमने एक्सपीरियंस किया है, $1000 तो होता ही है। घर का आप एक $1000 पकड़ के चलो, वो 1 पर्सन, ठीक है। सेकंड आते अभी देखो रहने का हो गया, उसके बाद आएगा आपका खाने का। खाओगे ना यार, ऐसा तो नहीं है कि भूखे रहोगे। तो खाने में भी भाई कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं। मेरा एक दोस्त था जो गैस स्टेशन पे मेरे साथ काम करता था, भाई वो 24 घंटे में एक बार खाना खाता था। क्या बात कर। हाँ, 24 घंटे में एक बार, एक मील। वो भी कैसा, शाम को खाता था, बनाता था वो चिकन करी, नान वो रेस्टोरेंट से मंगा लेता था, वो मस्त खाता था, फिर वापिस 24 घंटे बाद फिर वही खाता था वो। मतलब इतना भी मुझे सही नहीं लगता है कि इतना भी आप पैसा बचाएंगे क्या, जब आपकी जान ही नहीं रहेगी। तो आपको खाना तो अच्छा ही है भाई, 3 टाइम खाओ, अच्छा खाओ, ज़्यादा भी मत खाओ, अच्छा ही खाओ। एवरेज आप, स्मार्टली स्पेंड करना आना चाहिए हाँ। अपने फूड पे। क्योंकि देखो जब आप आओगे, अब देखो आपका जॉब भी डिपेंड करता है ना। अगर आपका जॉब आपको मील प्रोवाइड कर रहा है तो वो 1 या 2 मील तो वो आपको प्रोवाइड कर ही देगा, बचता है 1-2 मील है आपके ऊपर। तो मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं 3 मील घर पे ही बना के खाता था, क्योंकि मेरे को यहाँ का खाना जमता नहीं। अपने को देसी लोग हैं भाई, देसी खाना हमको जमता है। और वो वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा, जब मैं इंडियन ग्रोसरी स्टोर जाऊँगा। आप लोग खुद देख लेना कि यहाँ पे क्या प्राइस का क्या होता है, कैसे होता है। बट एस्टिमेटेड हमने जितना लगाया है, 250 to $300 जाता ही है। आप एवरेज अंडा, मच्छी, दूध, दही जैसा भी कुछ भी अच्छे खाओगे, से अगर दबा के 3 दबा टाइम के मील भी आप खाना है, खाओगे, 3 टाइम भी खाओगे खुद का बना के, तो 250 इंक्लूडिंग to लाइक 300 जाता ही है। वीकली वंस बाहर डिनर रेस्टोरेंट में, तो 350 इज लाइक गुड अमाउंट। मतलब वो बाहर डिनर करने जा रहे हो वो बात अलग है, मतलब पूरा ओवरऑल अगर आप बाहर भी जा रहे हो, हाँ। क्या खा रहे हो, तो 300 तो जाता ही है, 300-350 है। राइट। ग्रोसरी का 300 जाता है। फिर उसके बाद आता है इंश्योरेंस। देखो एक इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि ना भाई कंपेयर टू इंडिया, कंपेयर टू अदर कंट्री, यहाँ का जो मेडिकल है ना भाई बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब लिटरली हमारा एक दोस्त था जो गिर गया था और उसके हाथ पे लगा था। तो वैसे हम लोग तो स्मार्ट लोग हैं, तो हम लोग को थोड़ा पता है, हम लोग यहाँ पुराने हो गए, कैसे डील करना है, कहाँ जाना है। बट उसको हाथ में लगा और वो गया डॉक्टर के पास, उसको भाई $4-5 का बिल बोल दिया है सीधा, कि भाई $4-5 का खर्चा है तेरा, फ्रैक्चर लगने का, ये है। इंश्योरेंस नहीं था, इंश्योरेंस होता तो वो क्लेम हो जाता, वो बात अलग है। तो इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस में आपको कैसा हो जाता है, इंश्योरेंस में आपको थोड़ा सा कम, जैसे अगर आपका 4-5 का बिल है, तो आपको उसमें 1000 पे आपको करना है, 4000 इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। तो वो इंश्योरेंस इसलिए होता है। और भाई देखो हेल्थ का ध्यान तो सबको रखना ही है। आप अच्छा खाओगे नहीं, आप अच्छे से अपना ध्यान नहीं रखोगे, आपको बीमारी होगी, कुछ भी होगी। और यहाँ पे भाई एक बार अगर आप हॉस्पिटल में गए ना, ख़त्म है फिर।
फिर तो आपको इंडिया का भी घर बेचना पड़ेगा, यहाँ का भी बेचना पड़ेगा, बोरिया बिस्तरा लेके जाना बहुत पड़ेगा। एक्सपेंसिव है। बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत बहुत एक्सपेंसिव एक है। बैंडेज लगाने के लिए $700 ले लेते हैं लोग। एवरेज आप कितना भरते हो इंश्योरेंस का? आपने मतलब कितना भरा था मंथली? मेरा तो लगभग 150 to 200। या 150-200 लाइक जो मोस्टली बिग कंपनीज उनका एक टाइप रहता है कंपनी के साथ, वो प्रोवाइड करती है आपको, तो उनके थ्रू आपका बहुत कम अमाउंट में, अफोर्डेबल अमाउंट में हो जाता है। मतलब 150 to 200 Yeah. जाता ही है, कितनी भी बड़ी अच्छी कंपनी हो, चीप कंपनी हो। और एक 150 to 200 और एक बात है कि जाता अगर आप होटल्स में काम कर रहे हो तो एक होता है वर्कर कंपनसेशन होता है, तो इन दैट इफ़ यू गेट इंजर्ड ड्यूरिंग वर्क और एनीथिंग वर्क रिलेटेड इंजरी, तो कंपनी पे करती है आपको, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरी जो पिंकी फिंगर है ये कट हो गई थी नाइफ से, तो मेरा बिल बना $700 सिर्फ बैंडेज लगाने का, तो लेकिन पूरा कंपनी ने मेरा कवरेज पे किया उसका। मेरे साथ भी हुआ था, मेरे तीत का हुआ था, मेरे को पेन चालू हो गया था, मुझे पता नहीं था। फिर मैं गया, मैं पहले तो लोकल डेंटिस्ट के पास ही गया, उसने सिर्फ चेक करने का $400 ले लिया भाई। फिर उसने बोला रूट कनाल करना है, $1000 उसका लगेगा। अब मैं परेशान भाई, आया मैं 1 महीना हुआ, मैंने कुछ कमाया नहीं, 1400 का फटका, 1,20,000 रुपये का फटका पड़ रहा है। फिर उन्होंने मेरे लिए मेट लाइफ से डेंटल इंश्योरेंस लिया, उन्होंने खुद ने क्लेम किया, मेरे को दूसरे सिटी भेजा, फिर वहाँ पे मेरे को 80% मिला इंश्योरेंस की तरफ से और 20% मैंने दिया। तो चाहे भाई आप कोई भी कंपनी में भी आ रहे हो, आप कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो, अमेरिका में इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। इंश्योरेंस लोगे तो ही फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो नुकसान में रहोगे हमेशा। तो 150 to 200 एवरेज है कोई भी इंश्योरेंस, वो डिपेंड करता है आप किससे बात कर रहे हो, बट इतना लगभग होता ही है एस्टिमेट। फिर उसके बाद आता है भाई, देखो अभी फ़ोन है, फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, फ़ोन का रिचार्ज तो आप कराओगे ही, राइट। अगर आप फ़ोन का रिचार्ज नहीं कराओगे, आप इंटरनेट कैसे यूज़ करोगे? वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बिना आपकी ज़िंदगी एकदम अधूरी हो जाएगी ना, मतलब वो कचरा ही है बिना इंटरनेट का फ़ोन। गेम भी नहीं खेल पाओगे आप उसमें। आप कहीं जा रहे हो, आपको लोकेशन चाहिए, आपको किसी को फ़ोन करना है, आपको इमरजेंसी में फंस गए, तो कम्युनिकेशन के लिए तो फ़ोन तो चाहिए। और यहाँ पे अमेरिका में कैसा होता है ना, अमेरिका में आप कई सारे मतलब कंपनी है, जैसे हमारे यहाँ रिलायंस है, BSNL है, ऐसी यहाँ पे भी बहुत सारी कंपनी है। जैसे मैं यूज़ करता हूँ सिंपल मोबाइल, आप कौन सा यूज़ करते हो? मैं मिंट मोबाइल यूज़ करते हो। वैसे यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, इनका क्या ना एक अनलिमिटेड प्लान होता है कुछ। मेरा तो $55 का है, तुम्हारा कितने का? $30। तो ये भी आपको वो सोच समझ के सिम कार्ड भी लेना है, जो सस्ता है वो लो, बट वहाँ पे आपको बिल तो ज़रूर मंथली आपको रिचार्ज कराना पड़ता है। मंथली, क्वार्टरली और ईयरली पेमेंट। हाँ। आपके पास अगर एक साथ पैसा है तो आप पूरा ईयर पेमेंट कर दो, आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाता है। बट मैं तो सजेस्ट करूँगा कि क्योंकि मैं मंथली लेता हूँ और वो मुझे बहुत सही पड़ता है, सस्ता पड़ता है। तो मेरा तो 50 जाता है, भाई का 30, तो एवरेज उसका 45 to 50 हम लेके चलते हैं, क्योंकि वो बहुत कंपलसरी है यार। अगर उसके बिना तो खुदा ना खास्ता आप कोई इमरजेंसी में पड़ गए और आपके पास फ़ोन में रिचार्ज ही नहीं। जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था, सीरियसली, हमको बस लेनी होती थी होटल से घर तक आने के लिए, और रात के टाइम पे जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, रात के टाइम पे ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैंने प्रेस किया स्टॉप का साइन, मतलब हमको प्रेस करना होता है बस में, और वो बस रुकती है और वो आपको वहाँ ड्रॉप कर देगी। बट मैंने प्रेस किया, उसने ध्यान ही नहीं दिया, उसने मेरे को अगले स्टॉप पे उतार दिया। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास ना कार है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं रिटर्न कैसे जाऊँगा? और यहाँ के रास्ते ऐसे होते हैं ना भाई कि भाई यहाँ जानवर वगैरह भी घूमते हैं और बहुत ठंड होती है, आप उसमें पैदल नहीं जा सकते। तो उसमें यू हैव अ फ़ोन, लाइक आप इमरजेंसी कॉल कर सकते हो, आप ऊबर बुक कर सकते हो। तो फ़ोन का रिचार्ज तो भाई मस्ट है, कंपलसरी है, वो तो लेना ही है। वो आपको $45 to $50 उसका खर्चा आएगा। फिर मेरे ख्याल से देखो, ये तो हमारे बेसिक नीड्स हैं, आप इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप खाने में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, रहने में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इंश्योरेंस में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो एस्टिमेटेड एक इंसान का आराम से यहाँ पे 1800 से $1800 तक खर्चा है, राइट। $1800-1600 तो आराम से खर्चा आता है, ठीक है। बट सबका वही मैं बोलूँगा, इन दी एंड वेरी करता है, सबका एक्सपीरियंस वेरी करता है। क्योंकि जैसे अभी हम लोग जहाँ जॉब कर रहे हैं, हम लोग अकोमोडेशन रेंट का पैसा नहीं पे करते। क्यों? क्योंकि हमको जो हमारे स्पॉन्सर है वही अकोमोडेशन देता है, खाना वही देता है, तो ये दोनों बिल हमारे है ही नहीं। हम लोग खाली जो भी हेल्थ इंश्योरेंस का देते हैं, और कुछ घूमने जाते हैं वो देते हैं, और फ़ोन रिचार्ज, तो वो भी डिपेंड करता है। बट अगर आप
आपको कोई अकोमोडेशन नहीं दे रहा है तो ये आपका एक खर्चा होगा $1000। आपको फ़ोन का रिचार्ज कराना पड़ेगा, आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा और आपको ग्रोसरी लानी पड़ेगी। तो ये एक बेसिक नीड्स है। कम से कम 1500 से 1600 तो खर्चा होता ही है। क्योंकि देखो हर बार जब भी अमेरिका की बात होती है ना, लोग डॉलर की बात करते हैं, अरे इतना है 5 लाख कमाएंगे 4 लाख कमाएंगे। खर्चे की कोई बात नहीं करता भाई, ये जो सच है वो सच है। यहाँ पे खर्चा भी बहुत होता है। मेरे साथ जब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जब मैं अमेरिका में आया था, मैं वैसलीन लाना भूल गया था, पता है। और मैं इंडिया से पैसा लेके आया था। मैं जाता हूँ वॉलमार्ट में वैसलीन खरीदता हूँ, भाई $12 की वैसलीन थी। बाप रे। जो हमारे यहाँ $10 रुपए की मिलती है, वो यहाँ पे कितने 1000 रुपये की थी। तो बहुत खर्चा है भाई यहाँ, एक्सपेंस तो बहुत हाई है। तो आज की वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बेसिक एक्सपेंस होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और भाई का भी एक्सपीरियंस जैसे शेयर किया वो भी अच्छा लगा होगा आप लोगों से। देखो भाई, आपको बस एक बटन प्रेस करना है, प्लीज़ जाओ सब्सक्राइब का करो भाई, लाइक करो भाई, क्लिक करो, लाइक करो, कमेंट करो, कोई भी क्वेश्चन है एनी टाइम हम लोग रेडी हैं यहाँ पे। आप आ रहे हो, जितनी मदद हो सके हम लोग करेंगे। बस सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दुआ में याद रखो। खुदा हाफिज़।